एक घर तब तक मंदिर रहता है जब तक उसकी दीवारें विश्वास से जुड़ी हों। पर सावित्री जी के घर में शक की दीवारें ऊंची हो रही थी, रिश्तों की डोर कच्ची हो रही थी और परिवार टूटने की कगार पर था। रिया, कितनी बार कहा है कि सुबह की शुरुआत भजन से होनी चाहिए, पर तुम्हारे इस घर में तो सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर और चम्मचों का शोर होता है। क्या संस्कार लाए हो अपने मायके से? मम्मी जी, मैं तो बस सबके लिए नाश्ता जल्दी तैयार कर रही थी ताकि राहुल ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए। मैंने हॉल में भजन टीवी पर लगा दिए थे, आप सुन लीजिए। ओहो भाभी, टीवी पे भजन लगाने से पुण्य नहीं मिलता। और मम्मी, आप क्यों इतना बोल रही हो? भाभी को तो बस अपने नए नए रेसिपीज ट्राई करने हैं। कल रात भी देखा था मैंने, फोन पर बड़ी लंबी लंबी लिस्ट बन रही थी। शायद हमारी पसंद का खाना अब इस घर में नहीं बनेगा। स्नेहा, ऐसा नहीं है। मैं तो मम्मी जी की 60th बर्थडे पार्टी के लिए मेन्यू प्लान कर रही थी। मैं चाहती हूँ सब उनकी पसंद का हो। मेन्यू? मुझसे पूछा तुमने? इस घर की मालकिन मैं हूँ रिया, तुम नहीं। जो मैं कहूंगी वही बनेगा। तुम सिर्फ एक बहू हो, मालकिन बनने की कोशिश मत करो। अगर रिया ने पार्टी अच्छे से मैनेज कर ली तो मम्मी तो उसकी दीवानी हो जाएंगी। सब कहेंगे बहू हो तो रिया जैसी। फिर मुझे तो इस घर में कोई पूछेगा ही नहीं। मुझे इस पार्टी को एक डिजास्टर बनाना होगा। हेलो, शर्मा केटरर्स। हाँ, मैं रिया बोल रही हूँ, सावित्री जी की बहू। वो जो आज शाम का 60th बर्थडे का ऑर्डर था ना, हाँ वो कैंसिल कर दीजिए। हमने दूसरा इंतजाम कर लिया है। जी, पैसे बाद में हिसाब कर लेंगे। शुक्रिया। आइए आइए, बस खाना थोड़ी देर में लगने ही वाला है। मेरी बहू ने सब संभाला है, फिक्र की कोई बात नहीं। केटरिंग वाला फोन नहीं उठा रहा। 8 बज गए हैं। वो लोग तो अब तक आ जाने चाहिए थे। 1 घंटा हो गया। मेहमान बार बार घड़ी देखकर फुसफुसाने लगे। सावित्री जी, जो पहले हंस रही थी, अब टेंशन में आ गई। क्या हुआ भाभी? मेहमान भूख के बैठे हैं। खाना कहाँ है? कहीं आप भूल तो नहीं गई? मम्मी जी, केटरिंग वाला फोन नहीं उठा रहा। मैंने 2 बजे बात की थी, तब तो सब ठीक था। रिया, सबके सामने मेरी नाक कटवा दी तूने। इतना बड़ा दिन था मेरा और तूने मुझे सबके सामने जलील कर दिया। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। रिया रोटे रोटे किचन में पहुंची। उसके पीछे पीछे उसके बाबा जी आगे, जो कि सारी सच्चाई जानते थे। बेटा, आंसू पोंछ लो। सच्चाई कभी चुपती नहीं। सावित्री, यहां आओ। बाबा जी, आप इसे मत बचाइए। इसने लापरवाही की है। लापरवाही या साजिश? मैंने स्नेहा को फोन पर बातें करते सुना था और रिकॉर्डिंग कर ली। हेलो, शर्मा केटरर्स। हाँ, मैं रिया बोल रही हूँ, सावित्री जी की बहू। वो जो आज शाम का 60th बर्थडे का ऑर्डर था ना, हाँ वो कैंसिल कर दीजिए। हमने दूसरा इंतजाम कर लिया है। जी, पैसे बाद में हिसाब कर लेंगे। शुक्रिया। स्नेहा, मेरी बेटी, तूने ये किया? अपनी माँ की खुशी बर्बाद कर दी, सिर्फ अपनी भाभी को नीचा दिखाने के लिए। एक पुरानी थाली में 3 लकीरें थीं। तीनों लड़ती रहीं कि मैं बड़ी हूं। थाली बीच से टूट गई। खाना जमीन पर गिर गया। तुम तीनों वहीं लकीरें हो। अगर मिलकर थाली बनी रहती, वो आज सबका पेट भरता। पर तुम्हारी अहंकार ने तो इस घर की बरकत बहा दी। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने अपने ही घर की लक्ष्मी का अपमान किया। नहीं मम्मी जी, अब रोना बंद करिए। हम तीनों मिलकर 30 मिनट में सबके लिए खाना तैयार करेंगे। उस दिन पार्टी में देर तो हुई, पर जब घर की तीनों औरतों ने मिलकर कड़ी चावल परोसा
तो मेहमानों ने कहा कि उन्होंने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा, क्योंकि उस खाने में मसालों से ज्यादा अपनापन